सॉलेंट टू अनरेवल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे युहा को वांग क्यूअर की सोल रिंग और सोल बॉन्ड मिलकर मर्ज होती है तो इसकी वजह से युहा की काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा रंग के पावर्स भी निकल रहे होते हैं और ये जितने भी कलर की पावर निकल रही होती है ये एक साथ आके एक स्पिरिचुअल आई को फॉर्म कर लेती है। जबकि युहा के आगे वो जो डेस्टिनी बीस्ट होता है ये एक पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और इसके उसमें जाते ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और इस नजारे को देख के क्यू भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि अचानक से युहा की बॉडी के अंदर से तो 7 कलर की लाइट निकली जो कि एक स्मॉल बीस्ट के अंदर बदल गई, जिसके बाद वो हवा के अंदर आए हुए क्रैक के अंदर चली गई। आखिर ना जाने ये बंदा किस तरीके के अजीब अजीब से चमत्कार करता रहता है। जिसके बाद हमें क्लियर स्काई सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंगर अनकॉन्शियस होके पड़ी हुई होती है, लेकिन तभी अचानक से इसके पास में ही एक स्पेस क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से गोल्डन लाइट वांग क्यूअर की तरफ जाने लगती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। और जैसे ये गोल्डन लाइट वांग डोंगर के बॉडी के अंदर जाती है तो वांग डोंगर के फोरहेड पे त्रिशूल अपीयर होता है और इसके ऊपर गोल्डन लाइट अजीब तरीके से इकट्ठा होने लगती है। जबकि इस तरफ हम अब भी युहा को उसी जगह पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे ये अब भी क्यूअर को याद कर रहा होता है। जबकि इस सब क्यू जो होती है वो इस नजारे को देख के रो रही होती है और ये आंसू पहुंचते हुए सोचती है कि इसके जो थॉट्स हैं वो आसपास के लोगों के ऊपर भी असर डाल सकते हैं और भले ही मैं सोल एम्परर लेवल के काफी करीब हूँ लेकिन तब भी मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे कि मैं इसे रोक सकूं। जिसके बाद हम इस तरफ युहा को देखते हैं जो कि खड़ा हो गया होता है और ये काफी गहरी और भारी आवाज में कहता है कि होली स्पिरिट कल्ट। और इस चीज से हमें पता चलता है कि युहा को वाकई में होली स्पिरिट कल्ट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और जैसे क्योंकि इस चीज को सुनती है तो ये हैरान होते हुए सोचती है कि ये जो साधारण से 3 शब्द हैं इन्होंने तो मुझे हेडेक ही दे दिया है और ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कि डेथ खुद नर्क से आ रही हो। और फिर युहा कहता है कि चलो ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। और जब युहा और किसी जगह पे आ जाते हैं तो युहा इनसे अलग होने लगता है तो क्योंकि इससे पूछते कि युहा तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए तो युहा कहता है कि आंट नान और क्यों आप दोनों पहले यहाँ से जाइए और लौट कर टांग सेक्ट जाने से पहले मुझे कहीं और भी जाना है। और वैसे तो मैं डोंगर को देखने के लिए क्लियर स्काई क्लेन जाना चाहता हूँ, हालांकि मैं अभी के लिए ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब भी एक और काफी इम्पोर्टेंट चीज है जिसे करना है। और हम देखते हैं कि यह इविल फॉरेस्ट के अंदर आ गया होता है और यहाँ पे आते यह आइस एम्परर से कुछ करने के लिए कहता है जिसके लिए आइस एम्परर भी मान जाती है। जबकि यह यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर रहा होता है और जैसे यह के अंदर से ऑरा निकलने लगता है तो काफी दूर दूर के जो सोल बीस्ट होते हैं वो भी डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। और इस चीज को देख के यह भी हैरान होते हुए सोचता है कि आइस एम्परर के ऑरा की मदद से जितने भी बीस्ट कई किलोमीटर के दायरे के अंदर है उन्होंने मुझसे दूर होना शुरू कर दिया है और इस तरीके से मैं काफी सारी परेशानियों से बच गया हूँ। जिसके बाद हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस एम्परर कहती है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होगा और शायद तुम्हें यहाँ पे वो चीज मिल जाए जो तुम चाहते थे। और यह हम करीब करीब कोर एरिया में पहुंच गए हैं तो यह कहता है कि ठीक है तो चलो सबसे पहले मैं अपने मेंटल डिटेक्शन के दायरे को कम कर लेता हूँ। लेकिन तभी अचानक से यह किसी की काफी खतरनाक वाली दहाड़ को सुनता है और ये समझ जाता है कि कोई इसके करीब आ रहा है। जिसके बाद हम यह के पास से एक डायनासोर जैसे बीस्ट को जाते हुए देखते हैं जिसे देख के यह सोचता है कि ये तो डिवोर ड्रैगन है जो कि अर्थ ड्रैगन टाइप सोल बीस्ट है। और ये जो डिवोर ड्रैगन होते हैं इनके पास एक काफी ज्यादा खतरनाक सोल डिवोरिंग स्किल होती है और जब ये अपने दुश्मन को मार गिराता है तो ये अपने एनर्जी कंजप्शन को रिकवर कर सकता है और अपनी पावर को भी इंक्रीज करता है। और तभी हम देखते हैं कि कोई चोरी छिपे इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है तो इस चीज को ये ड्रैगन भी नोटिस कर लेता है और ये तुरंत ही एक शील्ड बना के इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन तब भी ये अटैक नहीं रुकता और इसे इंजर्ड कर देता है। और जैसे ही ड्रैगन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से दहाड़ते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करता है। और इसकी ये जो पावर होती है काफी बड़े एरिया पे असर डाल रही होती है जिससे यह को भी अपने आप को छिपाने में दिक्कत होती है और ना चाहते हुए भी यह एक्सपोज हो जाता है। और इस ड्रैगन के इतनी बड़े लेवल पे पावर इस्तेमाल करने के बाद जब यह रिवील हो जाता है तो इस ड्रैगन को भी इसके बारे में पता चल जाता है और तभी इस जंगल के बीच में काफी बड़ी आंख सी बन जाती है जो कि इसी की तरफ देख रही होती है जिसे देख के यह भी हैरान होते हुए सोचता है कि वैसे तो ये इविल आई काफी पावरफुल दिख रही है लेकिन तब भी इसका जो एट्रीब्यूट है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल नहीं है और ये काफी हद तक सोल और स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करने
जैसा है और ये तो वो नहीं है जिसकी तलाश मैं कर रहा था। और क्योंकि युहा की पोजीशन रिवील हो गई है तो इन दोनों ही बीस्टों का ध्यान युहा की तरफ आ गया होता है। तो युहा भी अपने हाथ खड़े करते हुए परेशान होते हुए कहता है कि मेरा बिल्कुल भी तुम लोगों को परेशान करने का इरादा नहीं था और तुम लोग जो कर रहे थे वो करते रहो, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। और फिर युहा भी इन दोनों के बीच से दबे पाव लौट के जाने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों जो बीस्ट होते हैं युहा के ऊपर काफी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और काफी गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। तो युहा इन्हें देख के कहता है कि वाओ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतनी जल्दी दोस्त बन जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बीस्ट काफी खतरनाक तरीके से अपने अपने अटैक्स को तैयार करने लगते हैं। तो युहा कहता है कि क्योंकि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो तो फिर चलो फिर अच्छे से ही लड़ा जाए। और हम देखते हैं कि वाकई में युहा के फोरहेड पे एक काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल आई बन गई होती है जो कि पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होती है। और जैसे युहा इसका इस्तेमाल करके गोल्डन लाइट से इन दोनों के ऊपर अटैक करता है तो ये जो ड्रैगन होता है ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, जबकि युहा इस इविल आई के ऊपर भी काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और वाकई में युहा का ये जो गोल्डन बीम का अटैक होता है ये काफी बुरी तरीके से इस इविल आई को हिट करता है। तो पलक झपकते ये दोनों ही बीस्ट मारे जाते हैं और युहा भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि ना जाने मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो किस लेवल पे पहुंच गई है, क्योंकि मैंने तो बस अपनी पहली सोल रिंग को ही इस्तेमाल करके बस एक स्पिरिचुअल अटैक ही किया था। लेकिन तब भी इसने पलक झपकते 10,000 ईयर ओल्ड 2 सोल बीस्टों को तुरंत ही मार दिया। और तभी यहाँ पे युहा को एक क्रिस्टल पड़ा हुआ देखता है और युहा को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चीज क्या है। और ये चीज इसे इविल आई टायरेंट क्रिस्टल कोर लगता है, मगर ये जो होता है ये खाली होता है। और इसे खाली देख के युहा सोच विचार करते हुए सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मरने से ठीक पहले उसकी जो सोल थी वो बच निकली, और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस इविल आई टायरेंट की जो मौत है वो इसके मरने के बाद इविल आई टायरेंट लॉर्ड को अट्रैक्ट कर सकती हो। लेकिन ये चीज तो नामुमकिन सी दिखती है, क्योंकि भले ही वो डीमन फॉरेस्ट का लॉर्ड है तो क्या बस उसके पोते या बच्चों में से किसी के मर जाने पे मुझे पर्सनली हंट करने के लिए आए। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी अभी मैंने जिस इविल आई को मारा है वो काफी बड़ी मुसीबतें खड़ी करने वाला है। और अवेकन होने के बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा है कि मेरा जो स्पिरिचुअल सी है वो कैसा दिखता है। और जैसे युहा अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर आता है तो यहाँ के पेड़ों के बीच में ये एक घर को पाता है, जिसे देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये अब भी मेरा स्पिरिचुअल सी है, और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने के बाद एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन अपीयर हो गया है मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर कि यार वाकई में तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही दे दिया है। और कियर ने एक बार ही बताया था कि मुझे जो सोल बोन और सोल रिंग मिलेंगी उससे मुझे सोल स्किल्स भी मिलेंगी, तो फिर मेरी जो 6th सोल रिंग की स्किल है और जैसे युहा इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि युहा काफी इविल सा हो जाता है। लेकिन जैसे ये नॉर्मल होके अपने आसपास की चीजें देखता है तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है और ये सोचता है कि मेंटल इल्यूजन क्या ये एक डोमेन टाइप स्पिरिचुअल एबिलिटी है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अब भी इस तरीके के स्पिरिचुअल इल्यूजन के अंदर पढ़ सकता हूँ। और कैसा हो सकता है कि मेरा जो लक है वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और क्या मैंने सच में अपनी तरफ इविल आई टायरेंट लॉर्ड का अट्रैक्ट कर लिया है। और फिर युहा तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए स्पिरिट सोल से जल्दी से अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से ये जो इल्यूजन में युहा फंसा हुआ था ये इल्यूजन चकनाचूर हो जाता है और युहा रियलिटी में आ जाता है। और इस चीज को देख के ये जो बीस्ट होता है ये कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुम तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग ह्यूमन हो, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही कि इस इंसान ने मेरी टेरिटरी के अंदर एंटर करने की हिम्मत की है। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये स्पिरिचुअल एबिलिटीज में काफी माहिर और अच्छा है, और ऐसा दिखता है कि तुमने स्पेशली प्लान बना रखा है मेरे लोगों को हंट करने का। और यहाँ तक कि वैसे एकदम स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर हो, लेकिन तब भी ये काफी शर्मनाक बात है कि आज तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो। जिसके बाद हम युहा के सामने इविल आई टायरेंट लॉर्ड को देखते हैं जो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और इसे देख के युहा के भी पसीने छूट जाते हैं और ये सोचता है कि इसके पास तो 12 टेंटिकल्स हैं, क्या मैं इतना ज्यादा लकी हूँ। और ये एक ऐसा इविल आई टायरेंट है जिसके पास 1 लाख सालों का कल्टीवेशन है, लेकिन अब जब खाने को मेरे सामने परोस दिया गया है तो इसे मुझे खाना तो पड़ेगा ही। और ऐसा नहीं दिखता है कि इस अपोनेंट के लिए मेरे सामने लड़ना आसान होगा, लेकिन कौन जिएगा और कौन मरेगा वो तो इस फाइट के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद युहा भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जबकि ये इविल आई भी अपनी पावर को रिलीज करता है, और ये दोनों ही एक दूसरे का सामना करने के लिए अपनी अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। और वाकई में इन दोनों के बीच का ये क्लैश काफी तगड़ा हो रहा होता है।
और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे ये जो एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।